जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। जो देश आतंक के पानी से हिंदुस्तान को डुबाने की कोशिश कर रहा था, आज खुद ही अपने जाल में फंस गया है। भारत ने पहले बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया और अब पाकिस्तान को पानी में ही बहा दिया। तो भारत की तरफ से नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया गया था। भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है और पानी रोकने की बात कही है। अब भारत ने झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। पहले पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाया और अब पानी को ही आफत बना दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास बाढ़ के हालात हो गए हैं। पीओके के हिस्से में झेलम नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है, तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात बिगड़ते देख स्थानीय प्रशासन ने हटियन बाला क्षेत्र में जल आपातकाल घोषित कर दिया है और मस्जिदों से लोगों को सतर्क रहने के ऐलान किए जा रहे हैं। झेलम नदी के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी के चलते पीओके के कुछ इलाकों में उथल पुथल मच गई है। तो पाकिस्तान अब डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि अब भारत रुकने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान से चुन चुनकर हिसाब लेगा और आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। रुक करेंगे मेहमानों का। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जल संधि तो टूट गई है, लेकिन उसके बाद उसका जो असर है, जो प्रभाव है, वो पाकिस्तान में दिखने लगा है। सर, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ पर पीके सहगल जी, ये बताइए कितना प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि ये सब सोची समझी साजिश है भारत की। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, सोची समझी साजिश है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। जो पाकिस्तान ने किया है पहलगाम में, वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ वॉर। चुन चुन के उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को निशाना बनाया और जिस बेरहमी से उनको मारा गया वो सारी दुनिया ने उसको देखा। अभी पाकिस्तान के जो LOC के ऊपर जितनी भी उनकी रेल लाइन है या रोड है, मुजफ्फराबाद से होके जाती है। इससे उनका पूरा का पूरा जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है तबाह हो गया है। उनका जो रीसप्लाई है खत्म हो गया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम जो आगे कश्मीर के आगे श्रीनगर वगैरह में, रजौरी-पुंछ के इलाके में, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना झेलना पड़ रहा है। और पाकिस्तान को साफ तौर पे हिंदुस्तान इशारा दे रहा है, अगर आप हमारे साथ गलत कार्रवाई करोगे तो हम आपको बड़े हर प्रकार से सजा देंगे। और यही एक किस्म से सजा देने का फैसला हिंदुस्तान का किया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बड़े सोचे समझ से किया हुआ है। पहले हमने उनको बोला कि हम सिंधु जो जल है उस आपको हुक्का पानी बंद करेंगे, लेकिन वो तो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। उसको करने के लिए आपको 10 से 15 साल लगेंगे और लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सिर्फ इंटेंशन है और साफ तौर पे कहा है कि हमने ये इसको स्थिति को अबेयंस में रखा है। हम चाहते हैं कि इस दौरान आप हर प्रकार से जो साजिश करते हैं हमारे खिलाफ, जो हादसों को अंजाम देते हैं, अपनी सरजमी से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कीजिए और हम भी आगे से कोई आपके खिलाफ इस की कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर आप इसको बाज नहीं आएंगे तो हम आपको का पानी दोनों बंद कर देंगे और आप पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी पहले धमकी दी गई थी कि मान जाइए, सुधर जाइए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब उस धमकी को यथार्थ में करने की कोशिश की जा रही है। अब समझाया जा रहा है कि वो सिर्फ धमकी नहीं थी, वो बात सच थी जो अब देखने को मिल रही है। हुसैन जावेद जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से भारत को लेकर कहा जा रहा है कि भारत जानबूझकर ये सब कर रहा है, जब जल सिंधु ही ब्रेक हो चुकी है, जब यहाँ पर साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि भारत की तरफ से अब इस संधि को तोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब पानी जाएगा झेलम नदी से तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी कैसे? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो बातें की वो मैं समझ नहीं सका। शायद कोई ऑडियो का इशू है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि उन्होंने क्या किया, इसलिए मैं आपके सवाल पे ही रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। जी बोलिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखें अभी जो इस तरह की खबरें आ रही है और जो आपकी फुटेज भी चल रही है कि जो हमारा झेलम का रिवर है उसमें आपने बहुत ज्यादा पानी जो है वो इस तरह से आपने छोड़ दिया है। और ऑब्वियसली जो सिंध तास का मुआहदा था उसमें ये चीज तय थी कि जब भी जो इंडिया है वहां से पानी आएगा उसकी पेशगी इतला दी जाएगी। ये सब चीज उसमें लिखी हुई थी। आज ठीक है, मतलब जो भी पहलगाम के अंदर हुआ है उसके बाद इंडिया ने इसको
एज इंस्ट्रूमेंट लिया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं या हम इससे बाहर जाते हैं, जो भी है। लेकिन प्रैक्टिकल इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का और हमारा एग्रीमेंट नहीं था, इसमें वर्ल्ड बैंक ने जमानत दी है और इस पे नेहरू जी के साइन है बाकायदा। तो ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल इंडिया को अपना ये फैसला जो ये नहीं, लेकिन रिवर्स हुसैन करना जावेद जी, पड़ेगा। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान भी अपनी बातों पर कभी डटा रहा है? आतंकवाद को लेकर कितनी बार पाकिस्तान को समझाया है, लेकिन आपने कभी देखा? लगातार कार्रवाई की जाती रही, भारत में यहाँ पर घुसपैठ कराई जाती रही पाकिस्तान के द्वारा। तो कम से कम समझना चाहिए ना, दो देशों को मिलकर ही आपस में बातचीत और संबंध अच्छे रखने होंगे। सिर्फ एक देश ऐसा करे तो ये संभव नहीं है। और जावेद देखिए, जी, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि दोनों को मिलके चलना चाहिए, दोनों को मैच्योर होके आगे जाना चाहिए। अब ये 65 नहीं है, ये 71 नहीं है, ये 48 नहीं है, तो जो नया दौर है इसके हिसाब से आगे चलना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि जो एक वाकया हुआ, जो मतलब आपके कश्मीर के अंदर एक वाकया हुआ, एक बहुत ही खूबसूरत जगह के अंदर, हमने उसको कंडेम किया है। अगर आप कहें कि यार इसको पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम ने इसको कंडेम नहीं किया, हुकूमत ने नहीं किया, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। हमने तो नहीं कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत कमाल हुआ, इस हुसैन तरह की जावेद और भी जी, चीजें आप होनी चाहिए। कंडेम करते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, आपकी सरजमी पर ये सारे आतंकी पल रहे हैं। एलईटी की बात कर लीजिए, कुछ दिन पहले हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी, हमास के आतंकी मिल रहे थे वहां पर, स्वागत हो रहा था उनका। तो एक बड़ी प्लानिंग साजिश तो रच दी गई थी उस वक्त भी। तो उस वक्त अगर आप देखिए चाहते हैं, इस बात से इनकार करते हो, तो अपनी सरजमी पे इन आतंकियों को क्यों पाला हुआ है? डालिए इन्हें जेल में। देखिए मैम, बात ये कि इसमें अगर ये हमारी हुकूमत ने भी क्या दिया, और कल ये चीज दोबारा एक रिपीटेड उन्होंने एक बयान भी दिया है, ठीक है। और वो बयान ये कि अगर इंडिया को लगता है कि ये वाकया जो है ये पाकिस्तान के अंदर से हो, तो हमारे साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें। आपका क्या ख्याल है कि हम इससे बहुत खुश होते हैं कि हमारे इंडिया के साथ जंग हो जाए? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, ये कोई दो जो घर है उनकी जंग नहीं, दो मुल्क है। आपका एक बड़ा मुल्क है, हम आपके हमसाए हैं, और जंग हल नहीं है मसले का। ना आपको इसका फायदा होगा ना हमें इसका फायदा होगा। लेकिन बात वही है कि आपको शक पड़ता है कि यार ये जितने भी दहशतगर्द है ये हमारे मुल्क से ऑपरेट हो रहे, तो ठीक है। अच्छा, ये इसके बता सबूत दें। दीजिए, जो सेना अध्यक्ष मुनीर थे, उन्होंने जिस तरह से हिंदुओं को लेकर जहर उगला और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है, और आपके पूर्व सैनिक अधिकारी कह रहे हैं हाँ इसके पीछे उन्हीं का हाथ है, तो उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं मानेंगे कि हाँ पूरी साजिश पाकिस्तान में रची जाती है, सेना इसके पीछे होती है, आवाम का ध्यान नहीं रखती सेना? वो तो साफ हम समझ सकते हैं, जिस तरह से भगड़ों की तरह भाग रहे हैं अब। देखिए, बात ये कि मैं पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ, मैं आ भी रहा हूँ उनके शोज में, आपके चैनल पे और किसी और चैनल पे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आसिम साहब का इतना हवा क्यों बनाया हुआ है। मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आती, शायद वो कुछ सुपरमैन है या क्या है, कि उनके बारे में, उनके हर एक्ट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास कि उनकी फैमिली जो है वो बाहर चली गई है, उन्होंने ये बयान दिए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, उनके बयान को मिस कोट किया गया, उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की। अब आप ये कहें कि इस थ्योरी का पाकिस्तान से जी। ताल्लुक क्या, तो नहीं 47 हुसैन में जावेद जी, इसमें बहुत यही तो कुछ चीज़ कहा हो गया रही। था, आपको सिर्फ टू नेशन थियरी ही समझ में आई, लेकिन उस वक्त जो बयान दिए गए थे वो हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जहर उगला गया था। शायद आप उसे सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, जाहिर सी बात है आप उस देश के वफादार हैं, आप मानेंगे भी नहीं। ठीक है, जनरल पीके सहगल जी, क्या ये वाकई ये बात जस्टिफाई नहीं होगी जिस तरह से यहाँ पर जो सेना अध्यक्ष मुनीर है इस तरह का जहर उगलते हैं, वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें सावधानी पूर्वक अपना बयान नहीं देना चाहिए था? देखो जावेद जी, आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहले आपने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बातचीत की, इसी माफिक पठानकोट के ऊपर जब हमला हुआ था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात की थी। हिंदुस्तान ने आपके यहाँ से लोगों को बुलाया, आपके ISI वाले भी आए थे, पठानकोट एयरबेस में भी गए थे, जो एक सुपर सीक्रेट बेस है। लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आई तो आपने हमको इजाज़त नहीं दी। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी हालत में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। और वास्तव में जो भड़काऊ भाषण आपके चीफ ने दिया था, वो तो दुनिया के कोई भी आर्मी, सीनियर आर्मी अफसर, एक जनरल भी या मेजर जनरल भी, ब्रिगेडियर भी इस माफी की बातचीत नहीं करेगा जिस माफी का आपके चीफ ने किया था। और वो एक किस्म से फाइनल सिग्नल था और जो हुआ उधर पहलगाम में। और उसके बाद में आपके कर्नल जो है उधर लंदन में, उन्होंने कल किस माफी की कार्रवाई की। आप देखते हैं, आप जानते हैं, आपने सुना है, आपने देखा है। अगर आपकी आंखें बंद भी हैं तो खोल लीजिए उनको। जिस देश में आप रहते हैं उस देश की यही है
उस देश का सिखलावे। तो ये भी देखिए पीओके में अगर यहाँ पर जिस तरह से तोपखाने बनाने की बात कर रहा था पाकिस्तान, उसको देखते हुए भी विरोध होने लगा है। खुद पीओके के लोग अब पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी शायद पाकिस्तान को कभी ये समझ में नहीं आया कि वो जो करेगा उसका अंजाम क्या होगा। हुसैन जी। नहीं नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता सर। कि देखें, यही तो बात है कि आप हमारी अमन की जो भाषा है, आपको लगता है वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इंडिया से खौफ होता है। अगर हम कंडेम कर रहे हैं, एक वाकया वहां पे हुआ है, वहां पर फुल्ली दहशतगर्दी हुई है, मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ है। हम तो ये भी नहीं कहते वो सब हिंदू थे या उसमें मुसलमान थे। हमें इतना पता है कि वो जो भी थे इनोसेंट लोग थे, ठीक है, और हमने उनको कंडेम किया। और आप कह रहे हैं हम कंडेम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आपका खौफ है। मतलब इससे ज्यादा मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, एक सेंसलेस बात। अगर मैं अभी जनरल साहब को आपके शो में ये कुछ चले सर, हमने तो फिर भी आपके मतलब इस वाक्य को कंडेम किया। आज आप हमारे सामने अभी शो में जाफर एक्सप्रेस के वाक्य को कंडेम करें, आप कभी नहीं करेंगे। यही फर्क है आपका हमारा। जब भी हम आपके साथ सिंपथाइज होते हैं, आपको लगता है कि नहीं हम आपसे दब गए हैं।